Welcome to y.mgmtmba. So in our previous class, we have completed financial accounting. In financial accounting, we have completed nature and objective of financial accounting. So in this class, we are going to complete types and functions of financial accounting. So let's start. तो अगर हम लोग बेसिकली अगर हम टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के दो टाइप्स होते हैं। दो तरीके से यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन होता है, जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स। तो पहला क्या है, कैश अकाउंटिंग एंड दूसरा अक्रूवल अकाउंटिंग। तो कैश अकाउंटिंग में होता क्या, देखिए कैश अकाउंटिंग में जितने भी ट्रांजेक्शन मनी के फॉर्म में किए जा रहे हैं, इट मीन्स कि जहाँ पे मनी का लेन देन जो है, पेमेंट हो चुका है। यहाँ पे पेमेंट देना हो तो हम दे भी चुके हैं, मिलना हो तो हमें मिल भी चुका है। जितने भी ट्रांजेक्शन कैश के फॉर्म में कंप्लीट हो जाता है, जहाँ पे पेमेंट का लेन देन हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैश अकाउंटिंग। और अक्रूवल अकाउंटिंग वो होता है जहाँ पे डील डेट पे की जाती है। डेट का मतलब कर्ज लेके की जाती है कि हमने आज रॉ मटेरियल अपने ऑर्गेनाइजेशन में मंगवा लिया और उसके लिए जो पेमेंट है वो हम लोग 1 महीने बाद 2 महीने बाद हम लोग कर देंगे। तो कैश अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि जहाँ वो अकाउंटिंग जहाँ पे हम लोग ट्रांजेक्शन कर तो रहे हैं बट वहाँ पे मनी का एक्सचेंज भी हो चुका है, पेमेंट भी हम लोग उसके कर चुके हैं या फिर पेमेंट अगर हमें लेना है तो वो भी हम लोग ले चुके हैं। और अक्रूवल अकाउंटिंग वो होता है जहाँ हम लोग कर्ज लेकर अपनी डील करते हैं कि हम लोग पेमेंट कुछ समय बाद आपको कर देंगे। तो अगर हम लोग इसको फर्दर देखें तो कैश अकाउंटिंग मेथड रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन व्हेन द मनी एक्सचेंज हैपन। कैश अकाउंटिंग उसको बोलते हैं जहाँ आप जिस भी ट्रांजेक्शन में हम लोग मनी का एक्सचेंज कर चुके होते हैं। सपोज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन ने 50,000 के रॉ मटेरियल मंगवाए किसी सप्लायर से, तो वो जो 50,000 जो ऑर्गेनाइजेशन को पे करना है सप्लायर को, वो पेमेंट रॉ मटेरियल लेने के टाइम भी उन्होंने कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, डील क्लोज हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैश अकाउंटिंग इसको हम लोग बोलेंगे। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है। सो फॉर एग्जाम्पल, एन ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड्स इनकम आफ्टर रिसीविंग कैश फ्रॉम सेल्स एंड एक्सपेंसेस आफ्टर प्रोसेसिंग अकाउंट पेबल। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने रिकॉर्ड किए, तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉर्ड किया है इनकम, जब उन्होंने सेल किया और उनको कैश रिसीव हो गया तो उन्होंने इस इनकम को रिकॉर्ड कर लिया। एज वेल एज जब ये है एक्सपेंसेस है आफ्टर प्रोसेसिंग अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल क्या होता है, अकाउंट पेबल वो होता है, ये अकाउंट हम लोग तब खोलते हैं जब हमें कोई अमाउंट पे करना होगा बाद में। इट मीन्स कि हमने किसी से कोई चीज़ ख़रीदा, ठीक, अब हमें उसकी पेमेंट करनी है, लेकिन हमने उधार पे उनसे लेकर ख़रीदा है। और सपोज़ हमने 50,000 के फर्नीचर खरीदे उधार पे, अब 50,000 हमने कहा कि हम 1 महीने बाद आपको पे कर देंगे। इसका मतलब कि अभी जो हमने डील किया है, अभी जो हमने परचेज़ किया है वो डेट पे किया, क्रेडिट पे किया है हमने, क्रेडिट पे हमने इसको किया है, ठीक। तो जब हम कोई भी डील क्या करते हैं, उधार पे करते हैं, तो उस वक्त हमारी अकाउंट्स पेबल ये खुलता है। अकाउंट्स पेबल एंड अकाउंट रिसीवेबल, ये 2 अकाउंट होते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल हम लोग तब खोलते हैं जब हमें पैसे रिसीव करने होते हैं इन फ्यूचर, और अकाउंट्स पेबल हम लोग तब ओपन करते हैं जब हमें पैसे देने होते हैं इन फ्यूचर। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने रिकॉर्ड में मेंटेन किया है। कब रिकॉर्ड उसने मेंटेन किया है, जब सेल का पेमेंट उसने दे दिया, एंड ऑल्सो सेल का पेमेंट उसने दे दिया, ऑल्सो जो एक्सपेंसेस हैं उसको आफ्टर प्रोसेसिंग अकाउंट्स पे, जब उसके पास एक्सपेंसेस का खर्चा उसने दे दिया है और सेल का पैसा उसको जब मिल गया है। एंड यहाँ पे सेकंड एग्जांपल अगर मैं देखें तो कुर्तीज़ प्राइवेट लिमिटेड सेल्स कर्टन वर्थ 30,000 टू अराइज प्राइवेट लिमिटेड और अप्रैल 10। तो यहाँ पे अगर मैं ये एग्जांपल आपको बताऊँ तो यहाँ पे क्या हुआ है, कुर्ती प्राइवेट लिमिटेड सेल कर्टन वर्थ 30,000 की कर्टन सेल किया है इस प्राइवेट लिमिटेड ने, इस कंपनी ने 30,000 की सेल किया है अप्रैल 10 को। तो ये जो पेमेंट है वो ऑन द स्पॉट उसी टाइम हो गया है। सो यहाँ पे जो हमने सेल किया है वो 30,000 का सेल हुआ है और कैश तुरंत क्या हुआ है, हमने बेचा है कैश, तो हमको क्या हुआ, मिल गया है। तो हमने जो बेचा है तो उससे क्या हुआ कि हमें कैश मिल गया है। तो अब जैसा कि आप गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज़ आउट, ये आपने पढ़ा होगा। तो हमारे पास कैश इतना आ चुका है, ठीक है, और हमने जो सेल किया था वो सेल हमारा कहाँ जाता है, क्रेडिट में हमारा जाता है। अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट हम क्या करते हैं, डेबिट होते हैं, हमारे सारे एक्सपेंसेस सारे लॉसेस हमारे डेबिट होते हैं, और सारे इनकम्स और सारे गेंस जो होते हैं वो हमारे क्रेडिट होते हैं। इसी वजह से सेल हमारा क्रेडिट में गया है। क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ बेचते हैं तो हमें क्या होता है कि हम किसी को सेल किए तो सामने वाला बंदा हमें पेमेंट करता है। इसी वजह से जब हमें कैश ये रिसीव हुआ तो हमने क्या किया, कैश को डेबिट में डाला। क्यों डेबिट में डाला, डेबिट वर्ड कम्स इन, ये भी एक रूल है, ये भी एक गोल्डन रूल है। और हमारा सेल्स क्या हुआ, टू सेल्स अकाउंट, ये हमारा क्रेडिट में जाता है। तो यहाँ पे जो हमने सेल की है वो कैश सेल्स है, इसी वजह से इसको हमने रिकॉर्ड किया है इस तरीके से। सो मूविंग फॉरवर्ड, अगर अक्रूवल अकाउंटिंग के बारे में मैं आपको बताऊँ तो आप ये समझ सकते हैं कि अक्रूवल अकाउंटिंग कब की जाती है, जब कोई भी चीज़, कोई भी डील, कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है यहाँ कैश का,
ठीक। जब कोई भी डील की जाती है किसमें, डेट में, क्रेडिट पे की जाती है। सपोज़ कोई ऑर्गेनाइजेशन ए है, उसने रॉ मटेरियल 50,000 के खरीदे और उसका पेमेंट नहीं किया है, तो वो अपने अकाउंट्स पेबल में शो करेगा 50,000, अकाउंट्स पेबल में, परचेज़ में नहीं, अकाउंट्स पेबल में वो शो करेगा। ठीक। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ। ऑर्गेनाइजेशन यूज़ अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग टू क्रिएट जनरल एंट्री फॉर सेल एंड एक्सपेंसेस। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जो अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग होती है, इसको जर्नल एंट्रीज़ के फॉर्म में रिकॉर्ड करती है। जो भी सेल्स होते हैं, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, इवन बिफोर कलेक्टिंग और मेकिंग पेमेंट। मतलब क्या, कि हमने सेल किया, हमें पैसा नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है जर्नल एंट्री में। जर्नल एंट्री क्या होता है, ये अकाउंटिंग का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। और जो भी एक्सपेंसेस होता है जो हमने अभी पे नहीं किए हैं, उसको भी जर्नल एंट्रीज में क्या करते हैं, रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक। क्योंकि अगर पेमेंट नहीं हुआ है तब भी रिकॉर्ड किया जाता है उसको जर्नल एंट्री के फॉर्म में। सो इट यूजेस डबल एंट्री अकाउंटिंग टू रिकॉर्ड लायबिलिटी फॉर डेबिट इंकर्ड बट कैश नॉट पेड एंड असेट फॉर इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। अब यहाँ पे क्या है, डबल एंट्री अकाउंटिंग क्या होता है, जैसे कि आप पढ़े होंगे कि हर ट्रांजेक्शन के, हर एक जो ट्रांजेक्शन होता है उसका दो इफेक्ट होता है। ठीक। एक क्रेडिट होता है, कुछ ना कुछ क्रेडिट होगा तो कुछ ना कुछ डेबिट में जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जो भी डेट इंकर्ड हुआ है या फिर जो भी इनकम अर्न हुआ है, इसके लिए कुछ ना कुछ क्या होता है, एंट्री इसकी होती है। ठीक। यहाँ पे कोई एक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, तो कोई एक अकाउंट क्रेडिट होगा। इवन आप क्रेडिट पे भी अगर सेल और परचेज आप कर रहे हैं तब भी, अगर अक्रूवल अकाउंटिंग में अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं, अक्रूवल अकाउंटिंग में क्रेडिट पे ये चीज़ें सेल या परचेज की जाती है, तो अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो वो जर्नल एंट्री में वो रिकॉर्ड होगा। कोई अकाउंट डेबिट होगा तो कोई अकाउंट क्रेडिट होगा। अब इसी का मैंने एग्जाम्पल आपको एक दिया है, जैसे कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड सोल्ड गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ INR 50,000 टू ABC प्राइवेट लिमिटेड ऑन 15th Feb ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि एक XYZ प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सोल्ड किया 50,000 के गुड्स एंड सर्विसेज को ABC प्राइवेट लिमिटेड को Feb 15 में। सो इसकी क्या रिकॉर्ड होगी। अब आपने यहाँ पे देखा कि जो भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ, जो भी डील यहाँ पे हुआ है, वो डील किस चीज़ पे हुआ है, क्रेडिट पे हुआ है। यहाँ पे कैश का कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है, कैश की कोई पेमेंट यहाँ पे हुआ नहीं, लेकिन देन टू इसको जर्नल एंट्रीज में इसको रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं, देखिए जैसे Feb 15 को ये पूरा हुआ है डील। ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले डेबिट में हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट खुलेगा। क्यों खुलेगा, और XYZ अपने बुक में खुलेगा। क्यों, क्योंकि अगर आप देखें तो XYZ ने यहाँ पे 50,000 के गुड्स ABC लिमिटेड को बेचे हैं, तो उसने आज उसकी गुड्स की ओनरशिप दे दिया है, उनको कंपनी को दे दिया, उसका पोजीशन जो है वो ABC लिमिटेड को दे दिया है, बट ABC लिमिटेड ने XYZ को पेमेंट नहीं किया है। सो अगर आप ये चीज़ देखिए तो यहाँ पे इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने पेमेंट नहीं किया, इसीलिए अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है। क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट तभी खुलता है, यह अकाउंट तभी खुलता है जब इन फ्यूचर पैसे रिसीव होने वाले हो हमें। ठीक। और ये क्यों हो रहा है, अगर हम लोग देखें जैसे नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था, तो यहाँ हमारा टू सेल्स अकाउंट जो होगा ये हमारा क्रेडिट होगा। मतलब कि हमने 50,000 रुपये का सेल किया, जिसके बदले में हमें फ्यूचर में 50,000 रुपये मिलेगा। सो फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब हम यहाँ पे फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। अगर आप चाहें तो मैं इसको एक बाद में रिकैप करा दूँगी। तो फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट में पहला क्या है, मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या होता है, जो भी सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं हम, जैसे कि जो भी एक्सपेंसेस हुआ, जो भी हमने इनकम गेन किया है, इनकम हम कमाए हैं या फिर परचेज़ किया है, सेल किया है, तो ये सारे जो जितने भी चीज़ होते हैं, इनको एक सिस्टमैटिक तरीके से इनकी रिकॉर्डिंग की जाती है। वहाँ पे एक समरी क्रिएट की जाती है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक ब्रीफ में, कि बाद में क्या होगा, जो भी यूजर्स होंगे अकाउंट्स के, ये समरी उनके काम आती है बहुत सारे तरह के डिसीजन लेने में। जैसे कि इन्वेस्टर होते हैं, अब यूजर्स भी दो तरीके के होते हैं, जैसे इंटरनल होते हैं और एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल में आपकी जैसे मैनेजमेंट आ जाती है, एक्सटर्नल में आपके जैसे क्रेडिटर्स आ जाते हैं, इंटरनल में आपकी जैसे शेयर होल्डर आ जाते हैं, डायरेक्टर्स आ जाते हैं, और एक्सटर्नल में आपकी गवर्नमेंट आ जाती है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ आ जाती है। ये वाली जो टॉपिक है कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक। सेकंड पॉइंट क्या है, एनालाइज एंड समराइज फाइनेंशियल रिकॉर्ड। यहाँ पे क्या होता है, जो भी रिकॉर्ड्स हम लोग क्रिएट करते हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हम लोग बनाते हैं, जर्नल के फॉर्म में, लेजर के फॉर्म में, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर बैलेंस शीट, ये सब जो भी हम लोग ये चीज़ें बनाते हैं, यहाँ पे जब हमारा बैलेंस शीट तैयार होकर निकलता है, हमारा इनकम स्टेटमेंट और P&L अकाउंट, ये दोनों एक ही होते हैं, जो भी हमारा रिकॉर्ड बन के तैयार होता है, इसकी एनालिसिस की जाती है। क्यों एनालिसिस की जाती है, ये देखने के लिए कि हमारी कंपनी की स्टेबिलिटी कितनी है, क्या पोजीशन है, इनकी लॉन्ग टर्म डेट लेने की कैपेसिटी क्या, शॉर्ट टर्म की क्या कैपेसिटी है, कितना असेट है, कितना लायबिलिटीज़ है, प्रॉफिट में रन कर रही है कि नहीं, कि प्रॉफिट में रन कर रही है कि लॉस में रन कर रही है, कितना एक्सपेंसेस, कितना रेवेन्यू, ये सब जानने के लिए यहाँ पे क्या होता है, इन रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है ये एनालिसिस करने के लिए। और इसी वजह से अब देखिए, अब जो भी हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड हमने बनाया, तो पहले हम लोग जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड उसको कर लेते हैं। ठीक, जर्नल एंट्री के फॉर्म में। उसके बाद एक पर्टिकुलर हेड के अंदर उनकी रिकॉर्डिंग होती है। जैसे कि आप लेजर में देखेंगे तो सैलरी अकाउंट अलग होती है, रेंट अकाउंट अलग होती है, कैश अकाउंट अलग होती है, तो ये सारे सेपरेट अकाउंट खोलते हैं। उसके बाद इनको समराइज़ करके इनके लेजर अकाउंट में जितने भी अकाउंट के बैलेंसेस आते हैं,
ट्रायल बैलेंस बना कर इन सारे बैलेंसेस को उस अकाउंट के साथ रिकॉर्ड कर दिया जाता है कि सैलरी अकाउंट में हमारा 80,000 है, हमारा रेंट में हमारा इतना है, ऐसे रिकॉर्ड कर दी जाती है। तो ये एक तरीके से समरी क्रिएट की जाती है। क्यों? ताकि कोई भी देखे, किसी का भी एक नज़र उस पे पड़े तो इंसान को आसानी से वो चीज़ समझ में आ जाए। तो ये यहाँ पे क्या होता है, रिकॉर्ड को समराइज़ किया जाता है। क्यों? एनालिसिस करने के लिए। एनालिसिस करके तब डिसीजन लिया जाता है। हमारा थर्ड पॉइंट है कम्युनिकेट रिजल्ट। अब कम्युनिकेट रिजल्ट में क्या है, ये चीज़ अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, देखो फाइनेंशियल रिकॉर्ड हमने मेंटेन की, अब उसकी एनालिसिस हमने किया, उसका इंटरप्रिटेशन हमने किया। अब हम क्या करेंगे, ये हम कर क्यों रहे हैं, बेसिकली हम ये लोग ये करते हैं इस वजह से हम हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड के जितने भी यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर्स जो एक्सटर्नल यूजर्स ये सब जो होते हैं, उनको ये सारे रिजल्ट हमें बताने होते हैं। क्यों बताने होते हैं? अब देखिए जैसे कि इन्वेस्टर क्या होते हैं, एक्सटर्नल यूजर होते हैं। इनको हमारे रिकॉर्ड्स की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि उन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे इन्वेस्टर हो जिनको हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो, तो वो बंदा ये देखेगा कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में रन करती है कि लॉस में रन करती है, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। हमारे अब जैसे क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर भी एक्सटर्नल यूजर है, ये क्या करते हैं, ये देखते हैं कि हमारी जो कंपनी की जो डेट पेइंग कैपेसिटी है वो सही है कि नहीं है, वो ऐसी है कि नहीं कि हम अगर क्रेडिट पे इनको रॉ मटेरियल देते हैं तो वो इन फ्यूचर हमारा पेमेंट कर सकें। ठीक, तो इसी वजह से जो भी रिजल्ट आता है, जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनते हैं, ये जो भी यूजर्स होते हैं, मैनेजमेंट होती है और डायरेक्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर को प्रॉफिट देखना होता है कि भाई उन्होंने इस कंपनी में पैसे अगर लगाए हैं तो उसको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो पैसे उनके प्रॉफिट में तब्दील हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इनको करनी पड़ती है। ठीक, इसी वजह से जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के जो भी रिजल्ट निकल कर आता है, उसका इंटरप्रिटेशन ये कम्युनिकेट किया जाता है डिफरेंट यूजर्स को। द फोर्थ इज मीट लीगल रिक्वायरमेंट। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे ये भी देखा जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है कि जो भी आपकी लीगल रिक्वायरमेंट्स है, कहने का मतलब ये कि हर ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं से मतलब वो जुड़ी हुई होती है, वो लीगल तरीके से ही चलाई, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर ऑर्गेनाइजेशन लीगल तरीके से ही चलाई जा रही हो, बट ऐसा होता है कि मैक्सिमम मोस्टली ऑलमोस्ट हम लोग यही मान के चलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है तो वो लीगलाइज ही तरीके से वो चलाई जा रही है। ठीक है, तो उनको जैसे टैक्स फाइलिंग हुई, टैक्स पे करना, टैक्स की लाइबिलिटीज़ ये सब जो होती हैं, ऑडिटिंग टाइम टू टाइम कराना, तो ये भी चेक करने के लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की ज़रूरत होती है कि टाइम टू टाइम टैक्स पे कर रहे हैं कि नहीं, इन्होंने जो भी अपनी एसेट लाइबिलिटी शो की है वो सही शो की है कि नहीं, उसमें कहीं मैनिपुलेशन तो नहीं है। इसी वजह से इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का यूज़ किया जाता है ऑडिटिंग के टाइम पे, टैक्स भरने के टाइम पे इन सब का यूज़ किया जाता है, इन सब का ऑडिट किया जाता है कि जो भी आपने रिकॉर्ड्स अपने बना के रखे हैं, इस रिकॉर्ड में कहीं कोई हेर-फेर तो नहीं है, कहीं मैनिपुलेशन तो नहीं है, कहीं कोई चीज़ छुपाई तो नहीं गई है। इसी वजह से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का यहाँ भी ये भी एक फ़ंक्शन होता है कि वो इस चीज़ में हेल्प करता है। तो मैंने यहाँ पर आपको जो हमारा क्या था, फर्स्ट टॉपिक हमारा था टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग और सेकंड हमारा था आज का फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। तो टाइप्स एंड फंक्शन मैंने दोनों आपको कवर करा दिए। टाइप्स में क्या था, कैश अकाउंटिंग, एक्रूवल अकाउंटिंग। कैश अकाउंटिंग तब किया जाता है जब कोई भी डील कैश के फॉर्म में हो जाए, जहाँ पे आप कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हैं तो परचेज करने के टाइम आपने तुरंत ही पेमेंट कर दिया, या फिर सेल कर रहे हैं तो सेल करने के टाइम आपको तुरंत ही उसका पेमेंट मिल गया है। तो ये होती है कैश अकाउंटिंग। एक्रूवल अकाउंटिंग वो होती है जहाँ पे आप जो अकाउंटिंग आप कर रहे हो, जहाँ पे डीलिंग जो हो रही है वो क्रेडिट के टर्म्स में होती है, उधार लेकर हो रही है, उधार पे हो रही है। तो इस भी डील को क्या करते हैं, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद हमने देखा फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फंक्शन में हमने पढ़ा कि हाँ, अकाउंटिंग के जितने भी जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, कैश के फॉर्म में हो, एक्रूवल बेसिस पे हो, चाहे जो भी हो, वो सारे एक सिस्टमैटिकली उसको रिकॉर्ड किए जाते हैं। पूरा किस चीज़ में रिकॉर्ड किए जाते हैं, पूरा अकाउंटिंग एक रिकॉर्ड बनाया जाता है उनका। क्यों बनाया जाता है, देखिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाने के बाद उसको समराइज़ किया जाता है, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन होती है, उसका एनालिसिस होता है, इंटरप्रिटेशन होता है। उसके बाद जो भी रिकॉर्ड बन के तैयार होते हैं वो यूजर्स के काम आते हैं, जो हमारे इंटरनल यूजर्स होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। ऑल्सो ये भी इसमें देखा जाता है कि जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आप बना रहे हैं वो लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल भी करें, जो भी गाइडलाइंस है उनको भी फुलफिल करें, एज वेल एज कंपनी में ऑडिटिंग हो रही है या फिर टैक्स भरना है, तो इन सब जगहों पे भी इस रिकॉर्ड का काम आता है। ऑडिट करने के टाइम ऑडिटिंग किस चीज़ की होती है, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बनते हैं उसी चीज़ की ऑडिटिंग होती है। टैक्स जब पे करना होता है तो इन सारे रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।